हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा आज का न्यू टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल या समय कब से कब तक माना गया है? तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे? तो ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय प्रदेश के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। पश्चिमी स्थल सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और दक्षिणी स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर आलमगीरपुर, यहाँ पर मांडा था उत्तर में, सबसे उत्तर में, और सबसे पश्चिम में सुतकागेडोर, और यहाँ पर दायमाबाद था सबसे दक्षिण में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दक्षिण स्थल। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता भी थी। सिंधु सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है जैसे सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। तीन नामों से इसको जाना जाता है। सैंधव सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता से घोड़ों के अवशेष भी पाए गए हैं, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सैंधव सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोथल और सुकोतदा। ये 2 प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के जहाँ से व्यापार किया जाता था। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया था। वहाँ से उनके जो प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बृहदीस्नागार है जो कि मोहनजोदाड़ो में स्थित है। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अग्निकुंड प्राप्त हुए। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कि 3 मुख वाले देवता थे, इनके पशुपतिनाथ, उनके चारों ओर विराजमान थे। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन से पशु थे उनके चारों ओर, या फिर नहीं थे तो ये आपको पशुओं के नाम याद होने चाहिए। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये चारों पशु उनकी मुख की चारों तरफ मूर्तियों पर विराजमान थे। इसमें शेर नहीं है, ये याद रहे आपको, शेर ऑप्शन में पूछा जाता है। नर्तकी और कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली थी जो कि कांस्य से निर्मित थी। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले थे? लोथल और चहुंदड़ो से मिले थे मनके बनाने के कारखाने। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थे, चित्र बने हुए थे, उस पर भाव था चित्रों में, तो उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक थे। जो दाएं से बाएं लिखी गई थी सिंधु सभ्यता की लिपि। ग्रिड पद्धति, घरों और नगरों के विन्यास के लिए सिंधु सभ्यता में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ये पहली सभ्यता थी जो कि एक शहरी सभ्यता थी। ग्रिड पद्धति कहते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे समकोण पर काटती थी, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। और नगरों का सुव्यवस्थित तरीके से इसमें जो है नगरों को सुयोजित तरीके से बसाया गया था सिंधु सभ्यता में। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली जो शहरी सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता थी। ये एक शहरी सभ्यता थी। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं, और जो सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। सिंधु वासी मीठे के लिए किस चीज का प्रयोग करते? तो शहद का प्रयोग करते थे मीठे के लिए। लोथल रंगपुर से हमें चावल के दाने मिलते हैं, जैसे चावल की खेती के प्रथम प्रमाण लोथल से मिलते हैं। यहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं लोथल और रंगपुर से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, ये सुरकोतदा और कालीबंगन और लोथल से देखने को मिलते हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधुवासी यातायात में किसका प्रयोग करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसमें 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे सिंधुवासी में। मेलुहा शब्द इसका ये मेसोपोटामिया में वर्णित था।
महलुआ शब्द और इससे सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पूछ लिया जाता है कि महलुआ शब्द किससे संबंधित है, तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का शासन जो वणिक लोग थे, धनी लोग थे, उन वर्ग के हाथों में था हड़प्पा सभ्यता का शासन। जो उस समय के धनी लोग थे सिंधु सभ्यता में, उनके हाथ में था सिंधु सभ्यता का शासन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो ये पीगट ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी है। उर्वरता की देवी धरती की ये पूजा करते थे सिंधुवासी। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट में काफी पूछे जाते हैं। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, मातृ देवी की उपासना के प्रमाण भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह, जो सूर्य पासना का अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, स्वास्तिक चिन्ह, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। या हड़प्पा सभ्यता में इसके आविष्कार क्या था, स्वास्तिक चिन्ह का। पशुओं में विशेष रूप से पूजनीय है कुबड़ वाला सांड। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। समाज मात्र सत्तात्मक था। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था सिंधु सभ्यता का समाज। नेक्स्ट देखते हैं, मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी तलवार से परिचित नहीं थे, ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों सिंधु सभ्यता से कि क्या सिंधुवासी लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय जब सिंधु सभ्यता थी। ये वैदिक काल में हुआ था लोहे का आविष्कार, तो तांबे का हुआ था, सिर्फ तांबे और कांसे का। सबसे पहली जो धातु थी वो तांबा थी, जिससे प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट देखते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी जो कपास होती है, कपास का भी जो सबसे प्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं वो सिंधु सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं कपास के। नेक्स्ट देखते हैं, शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिलता है शवों को दफनाने का प्रमाण। शवों को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलता है। दफनाने और जलाने का दोनों का ही प्रमाण मिलता है हमें सिंधु सभ्यता से। युग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगा से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये भी समझ सकते हैं आप, जो बर्तन बनाते थे जब उन्हें आग में पका दिया जाता था बर्तनों को, तो उनको टेराकोटा बोलते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्य कारण क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। वैसे तो और भी कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो बाढ़ को माना जाता था हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, अब हम यहाँ पर नगर और उनकी जो स्थापना कब हुई थी या खोजे गए थे, किसने खोजे थे और किस नदी के किनारे थे, ये पढ़ेंगे जो मुख्य नगर है सभ्यता के। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो खोज 1921 में हुई थी, किसने की थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। और ये पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इनसे क्वेश्चन ना लगते हो हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो शहर है वो आता है मोहनजोदड़ो, जो 1922 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदाड़ो की। और ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है मोहनजोदाड़ो के ऊपर, ऋतिक रोशन की है शायद। सिंधु नदी की तट पर स्थित है ये मोहनजोदाड़ो नगर। ये विशाल नगर था, सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा चौंदड़ो। इसकी खोज 1931 में की गई थी गोपाल मजूमदार द्वारा, और ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन बीबी लाल और बी के थापर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित था ये कालीबंगन, राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं कोट दीजी। इसकी खोज 1953 में की गई थी फजल अहमद द्वारा, और ये पाकिस्तान में स्थित है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर। रंगपुर 1954 में इसकी खोज की गई थी, रंगपुर की, हाँ, रंगनाथ राव द्वारा इनकी खोज की गई थी। और ये गुजरात में स्थित है, भारत के मादर नदी के किनारे। पूछा जाता है, इनकी नदियाँ और इनके जो स्थान है वो आपको अवश्य याद होने चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोपड़ पंजाब में स्थित है, 1956 में इसकी खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, और सतलुज नदी के किनारे स्थित है।
लोथल देख लेते हैं। लोथल की खोज 1962 में की गई थी रंगनाथ राव द्वारा, और ये गुजरात में स्थित है, भगोवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर देख लेते हैं, मेरठ में स्थित है, 1958 में खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीरपुर, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है आलमगीरपुर। सुतका के डोर, ये 1962 में इसकी खोज की गई थी ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स द्वारा। पाकिस्तान में है, ये दाशक नदी के किनारे स्थित है। बनवाली 1974 में इसकी खोज की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, और ये हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है ये बनवाली। पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। एक राखी गढ़ी है, वो भी हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा, ये 1991 में खोजा गया था रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा ही बीन की खोज की गई थी, और ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा नगर। इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इतिहास का। ये विश्व की पहली नगरीय जो सभ्यता थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।